हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा कि एक मंथ बाद आपका जैक बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ये हमारा एपी का फर्स्ट वीडियो है। दो वीडियो में हम एपी कंप्लीट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। और थर्ड वीडियो में एपी के जो भी जैक बोर्ड में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी कराएंगे। ठीक, तो आप ये फर्स्ट लेक्चर, इसके बाद जरूर सेकेंड थर्ड भी देखिएगा। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें, और सेकेंड वीडियो इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी मेन मेन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। थर्ड में पीवाईक्यू जैक बोर्ड के पीवाईक्यूज रहेंगे जैक बोर्ड के, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने की संभावना होगी। और ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि जो जो मेन टर्म है उसका मैं हिंदी लिख दिया हूं, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि क्वेश्चन साथ में बना सके और जो कॉन्सेप्ट हो वो समझ सके उसी वक्त। ठीक, सबसे पहला एपी है क्या, इसको समझने के लिए कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। हमें जरूरत क्यों पड़ती है ये सब एपी की और क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले समझते हैं, है ना। तो डेली लाइफ में जैसे एग्जाम्पल सैलरी वगैरह होता है, तो किसी की सैलरी है जैसे हर साल 2-2 हजार करके बढ़ता है, मान हर साल 2-2 हजार करके बढ़ता है। तो ये एक पैटर्न है, यानी मान अभी 10 है तो अगले साल 12 हजार हो जाएगा, फिर 14 हजार। तो ये एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारे एक एपी के अंदर ही आता है। ठीक, दूसरा है सीढ़ी। जैसे सीढ़ी फर्स्ट यहाँ से कोई चढ़ा, फिर यहाँ से चढ़ा, फिर यहाँ, तो ये भी एक पैटर्न है जो भी हमारे जो एपी के अंदर ही आता है। ठीक ना। फिर थर्ड एग्जाम्पल है मंथली सेविंग्स। कोई आदमी हर महीना या हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट बचाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया, फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसी से सबसे पहला जो टॉपिक पैदा होता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, या क्रम बोलेंगे या फिर अनुक्रम। सीक्वेंस होता क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर है जो अरेंज मतलब जिसको जमाया गया है, तरतीब दिया गया है इन ए डेफिनिट ऑर्डर, यानी एक डेफिनिट ऑर्डर में, यानी एक फिक्स्ड ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल तो 1 2 3 4, ये एक बढ़ते क्रम में और एक फिक्स्ड ऑर्डर से बढ़ रहा है, फिक्स्ड पैटर्न से। ठीक, ये घट रहा है लेकिन ये भी एक फिक्स्ड पैटर्न से घट रहा है, ये बढ़ रहा है ये भी एक फिक्स्ड पैटर्न से बढ़ रहा है। ठीक ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। टर्म है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जो एक नंबर है ना कोमा से अलग किया गया उसको हम क्या कहेंगे, एक टर्म कहेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पद। ठीक, जैसे ये 100 क्या है, एक टर्म है। 70 क्या है, एक टर्म। 40 10 सब एक एक टर्म है। ठीक, अगर 0 क्या है तो भी एक टर्म है। फिर अब सीक्वेंस समझने के बाद तब हम जाके समझ सकते हैं कि एपी है क्या। एपी भी एक प्रकार का सीक्वेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो समझिएगा कि सीक्वेंस कोई भी एक पैटर्न का सीक्वेंस होता है। जैसे 1 3, जैसे ये मान लो 1 है, ये है 4, ये 9, फिर 16, ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में क्या है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन ये एपी है क्या, नहीं, इसको एपी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते वो समझिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक प्रकार का सीक्वेंस है, लेकिन उनका कॉन्सेक्यूटिव टर्म अभी मैं बताया था टर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक टर्म A2 A1 A3 A4, ये सब टर्म है, मैं दिखा रहा हूं, यानी यहाँ कोई नंबर भी रख सकते हैं, तो मैं दिखाने के लिए A1 लिखा हूं। कॉन्सेक्यूटिव टर्म यानी ये दोनों लगातार टर्म, यानी साथ में जो टर्म रहेंगे उसको बोलेंगे कॉन्सेक्यूटिव टर्म। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे वो, क्रमागत पद। ठीक, ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव है, ये भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। ठीक, तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस, जितने भी टर्म है यहाँ, उन कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं इसके बीच में जो आया वो डी आया, यहाँ भी आ रहा है वो भी डी, यहाँ भी डी, तो ये डी कांस्टेंट है, सेम है, तब हम जाके बोलेंगे एक सीक्वेंस को एपी, ये अभी एपी है। समझ में आ गया, कांस्टेंट डिफरेंस मतलब एक समान अंतर आएगा। एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दी हुई है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, इन विच यानी नंबर्स हैं जिसमें हर टर्म, पहला टर्म छोड़ के बाकी जितने भी टर्म हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई ना कोई एक नंबर, फिक्स्ड नंबर को क्या करके, ऐड कर करके। जैसे पहला, जैसे टर्म लिए 5, अब हम सब, ये है 2 एक फिक्स्ड नंबर, पहला में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, फिर अगला में 2 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, फिर जोड़ेंगे 9 में 2 थे 11, फिर 13, यानी जो उसका पिछला टर्म है उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे तो हमारा न्यू टर्म आते जाएगा, और ये एक एपी कहलाएगा। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट, अब क्या है कि कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, ये जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है
इसके बीच में जो डिफरेंस है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ डिफरेंस क्या लिए हम डी, तो ये जो डी है कॉमन डिफरेंस, उसी को हम क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे अगर एक एपी हमारा जैसे 1 2 3 4, ये एपी हमारा बढ़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एपी हमेशा बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 1 करने पर 1 आ रहा है। समझ में आया, ये हमारा डी है, डी क्या है 1 आए, यानी ये हमारा एक पॉजिटिव एपी है। समझ में आ गया, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एपी बढ़ रहा है और उसका डी क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। दूसरा एक एपी हम लिखते हैं हम 3 2 1 0, इस तरह घट रहा है। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमारा डी क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज नेगेटिव, यानी एक ये जो एपी क्या हो गया हमारा नेगेटिव है, तो एपी क्या है नेगेटिव भी हो सकते हैं। तीसरा ले लेते हैं एग्जांपल 1 1 1, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एपी का मतलब क्या हुआ, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, हमेशा 0 ही आएगा, तो ये क्या है कांस्टेंट एपी है, कांस्टेंट एपी, यानी ये 0 है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो एपी क्या क्या हो सकते हैं, याद रखिएगा, एपी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अभी बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है, कोई भी टर्म, दो टर्म होना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव टर्म होना चाहिए, यानी लगातार दो टर्म होने चाहिए, बड़ा टर्म को छोटे टर्म में, बड़ा टर्म से छोटा टर्म घटाना है, तो हमारा क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। और कॉमन डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, और दिखाते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डी से करते हैं, यानी कहीं पे भी डी लिखा है उसका मतलब क्या है, ये कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जहां भी सुनने में उसका मतलब क्या है कि दो कॉन्सेक्यूटिव, यानी कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। समझ में आ गया, जैसे एग्जांपल एक हमारे एपी है 2 3 4 5 6, एपी है क्योंकि एक एक से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमारा ये है A1, अभी पता था, अब पहले ही बता चुका हूं इसको, टर्म 1 है टर्म 2 है। टर्म 1 को मैं यहां से दिखा रहा हूं, टर्म फर्स्ट टर्म को A1 से A2 A3 A4 A5। अब हमें निकालना है तो A2 माइनस A1, बड़ा टर्म कौन सा है 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना 1। इसी तरह अगर A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, वो क्या आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये भी क्या है हमारा एक, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं कि इन्हीं दो के बीच में जो होगा वही होगा, नहीं, अगर ये एपी है तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म उठाएं, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को घटाने पर जो भी नंबर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया, अभी ये पॉइंट तो पहले ही बता चुका हूं कि डी यानी कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव ऋणात्मक भी, और जीरो शून्य भी हो सकता है। ठीक, अब सवाल आता है कि अभी तक यहाँ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एपी का एक जनरल फॉर्म क्या है जिसे हम देख के पहचान सके ये एपी है या नहीं। तो एपी का एक जनरल जो फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बताता, अब याद रखिएगा। अब टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, ए जहां पे लिखा है उसका मतलब क्या है, प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस को डी से, ठीक है, दो चीज याद रखें। अब हम जो जनरल एपी का फॉर्म है, ए है, फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट नंबर है जो कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ने पर सेकेंड आएगा, फिर जो सेकेंड आएगा, अभी देखिए A1 क्या है A, A2 क्या है A1 प्लस डी, A3 क्या है, A3 है A2 प्लस डी, मतलब A1 प्लस डी, क्योंकि A2 किसके बराबर, A2 किसके बराबर है A प्लस डी, ठीक, और उसमें डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D। A3 किसके बराबर, A4 किसके बराबर होगा, A3 प्लस डी विच इज A प्लस 2D प्लस डी आएगा A प्लस 3D। समझ में आया, यानी A4 को A3 प्लस डी, और A3 किसके बराबर था A प्लस 2D, यानी A प्लस 3D। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है किसका, एपी का। समझ में आ गया, कहीं पे भी अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम एपी दो तरीका, A3 या तो A2 प्लस डी कर सकते हैं, या फिर A3 है तो उसमें 2D जोड़ेंगे, एक यानी थर्ड टर्म है तो उसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो दुगुना होना चाहिए। अगर फोर्थ टर्म है तो कॉमन डिफरेंस थर्ड होना, यानी 3 इंटू होना चाहिए, एक कम होगा हमेशा। समझ में आ गया, प्लस में ए मतलब A1। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 3/2, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम
डिफरेंस निकालते हैं, -1/2 -3/2 -1 हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। A3 - A2, A3 कितना है -1/2 माइनस माइनस 1 बाई, सॉरी प्लस में है ना, तो प्लस, तो ये हो जाएगा जुड़ जुड़ के कितना हो जाएगा -2/2, जो बराबर होगा -1, है कि नहीं। ये भी -1 है, ये भी -1, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि एक सीक्वेंस वो एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, तो पहला कॉमन डिफरेंस, यानी एक सीक्वेंस से मान लीजिए ये सीक्वेंस है हमारा, यहां तक सीक्वेंस क्या है, पूरे का इसमें से घटाने पर आएगा 0, इसमें से 1 आएगा, इसमें से 2 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये बराबर है क्या, नहीं है। डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 1 है, 2 है, यानी ये कांस्टेंट आना चाहिए था, तो ये एपी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का डिफरेंस बराबर आता है, जैसे मान लेते हैं 5 10 15 20 25 30, ये एक हमारा एपी है। अब हम एपी नहीं है, सीक्वेंस है, हमें चेक करना है। सीक्वेंस में बताया था क्या कि सीक्वेंस कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न हो उसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन एपी के लिए उनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं, पहले इसका D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा, 10 - 5 कर लेते हैं, यानी A2 - A1 बराबर कितना आया 5। D2 करते हैं, D2 करते हैं हम 15 - 10 विच इज A3 - A2, कितना आ गया 5। अब हम देख सकते हैं, अब और भी निकाल सकते हैं, निकालने के लिए D3 भी निकाल सकते हैं। D3 कितना है, D3 हमारा हो जाएगा 20 - 15, यानी A4 - A3, ये भी कितना है 5, यानी D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा AP है। सुना गया, ये सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन AP होगा या नहीं वो कब पता चलेगा, जब कॉमन डिफरेंस उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो उसे हम कहेंगे AP है, अगर नहीं है तो कहेंगे AP नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब कोई भी AP के दो टाइप होते हैं, या तो फाइनाइट एपी होगा, पहला फाइनाइट एपी है, दूसरा इनफाइनाइट एपी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ससीम एवं असीम समांतर श्रेणी। फाइनाइट एपी यानी ससीम एपी जिसका लास्ट टर्म होना चाहिए, देखिए इसमें लास्ट टर्म है क्या, हाँ फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, और ये एपी है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, डी हमेशा सबका कांस्टेंट होगा, एक कोई के यानी कोई भी एक नंबर होगा जो सब में होगा, तो ये हम कहेंगे इसे एपी फाइनाइट है। लेकिन लास्ट टर्म क्या, डॉट 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 है, यानी कहां तक जा रहा है हमें भी नहीं पता है, यानी लास्ट टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एपी हमारा क्या है, इनफाइनाइट एपी है। समझ में आ गया ना। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस है एनसीईआरटी बुक में 5.1 में, ये 5th चैप्टर हमारा, वैसे आपको पता नहीं हो तो बता दूं, मैं तो सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके करा देता हूँ। पहला तो आसान है, इसलिए पहला आप खुद कीजिएगा होमवर्क के तौर पे, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। मैं करवा दूंगा, आप देख लेंगे तो आपके लिए उतना फायदा नहीं होगा जितना आप खुद से करके खुद से सीखिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप जरूर खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन करा देता हूं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसमें जितना हवा मौजूद है, व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी जितना हवा है उसका 1/4 निकाल रहा है, फिर जितना हवा है उसका फिर 1/4 निकाल रहा है, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी होगा यानी, ये हमें बताना है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो पेन चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं पहले उसमें V है, यानी V हमारा वॉल्यूम है, उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 1/4 निकालना है, वॉल्यूम हवा ही निकालना है, तो इसमें से 1/4 निकालेंगे, तो ए तो हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा V, A2 जो होगा हमारा वो होगा V माइनस 1/4 निकालना है, यानी 1/4 निकालना है, किसका, V का ही निकालना है, तो 1/4 V का निकालना, तो V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4, A2 आ गया इतना। अब A3 निकालते हैं, A3 अब कितना बचा हमारा गैस, उसमें एयर कितना मौजूद है, एयर ही है ना, यस एयर रिमेनिंग, एयर कितना बचा है V3/4। अब ये इसमें से निकालना है, इसका ही 1/4 निकालना है, तो 1/4 निकालना है किसका, जो V हमारा उसके अंदर मौजूद है V3/4, V3/4 कॉमन आ जाएगा, ठीक कॉमन आ गया, तो V3/4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/4। अगर ये हम करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा V3/4, ये कितना हो गया 3/4, है कि नहीं, सॉरी ये इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ इंटू है, ब्रैकेट है, ये प्लस नहीं इंटू है,
तो हमारा क्या आ गया, ये कितना आ गया, v3/4 का स्क्वायर आ गया, सही है ना। ये 3 टर्म भी आ गया, ठीक है। a4 निकाल लेते हैं, एक और लास्ट है का स्क्वायर, इसी का 1/4 निकालना है, यानी इतना वॉल्यूम है उसमें एयर मौजूद है, उसी का 1/4 भी निकालना है। तो उसका 1/4 कितना होगा, 1/4 इंटू 3/4 है ना, और v होगा और ये स्क्वायर होगा, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, v3/4 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/4, यहाँ बच गया कितना, 3/4 का स्क्वायर और इंटू, यहाँ पे इंटू होना चाहिए है ना, क्योंकि यहाँ देखिए 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 बचेगा ना, 3/4, तो ये फिर से आ गया v3/4 और क्यूब हो गया, यानी a4 हमारा कितना आ गया, a4 कितना आ गया हमारा, v3/4 का क्यूब। अब इसी तरह निकालते जाएंगे, तो ये a4 है तो यहाँ समझिए a5 होगा, समझ में आ गया नहीं, यहाँ 4 है तो एक कम हो रहा है बस, v4 है तो 3/4, तो v3/4 का ये 6 हो गया, तो v3/4 का पावर 5, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो क्या इनके बीच का जो डिफरेंस वो सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो जब सेम नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपी नहीं है, क्या बोलेंगे, ये हमारा एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी। समझ में आ गया, कैसे समझ में आया, सॉल्व किए उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस आप खुद घटा के एक बार देख लीजिएगा, मैं टाइम की वजह से नहीं लिख रहा हूं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा एपी है क्या, तो एपी नहीं है। ये क्वेश्चन आसान है, ये भी आप बताइएगा, और ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है आसान है, ये आप खुद बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए वो भी होमवर्क है। और नहीं बने तो डेफिनेटली मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन एक एक वीडियो बना के एक एक क्वेश्चन के रिलेटेड, एक ही बार पूरा वीडियो कवर करना, पूरा क्वेश्चन कवर करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। इसका फॉर्मूला बताता हूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो इसका है P R बाई 100 पर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक। P प्रिंसिपल है 1, R जो रेट है हमारा, R मतलब रेट और n मतलब ईयर है, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के हिसाब से आप क्वेश्चन खुद से एक बार तो सॉल्व कीजिएगा, ठीक। क्या है, P मतलब प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट दिया, यहाँ दिया ना, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी ईयर, तो ईयर दिया है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, तो कितना है 1000 है, तो प्रिंसिपल हमारा इतना होगा, और प्रिंसिपल इतना है तो प्रिंसिपल यहाँ लिखना, फिर 1000 हो गया, फिर इज डिपॉजिटेड ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पे, तो परसेंट हमारे दिया, सब दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोइंग। फर्स्ट टर्म, तो मैं सबका नहीं लिखूंगा, मैं आपके लिए एक या दो का लिख देता हूँ, ये और इसका बता देता हूँ, ठीक है ना। आप खुद से सॉल्व कीजिए बाकी होमवर्क के तौर पर, ये और ये क्वेश्चन मैं 5वां करता हूँ पहले, और बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे करना है, हार्ड नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म कैसे निकालना है, इसलिए अब आसान है। पहला यानी a1 निकालना है, a1 तो दिया हुआ है, a2 निकालना है, a2 निकालने का तरीका पता है हमें, a1 प्लस डी होना चाहिए, सही बात है, a1 कितना है, -1.25, डी कितना है 0.025, ठीक है, यहाँ पॉइंट, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, -1.50, 5 कितना हो गया, 0 हो गया, और देखो 0 हो गया तो हाथ एक हासिल चले जाएगा, 2 2 4 1 5, सही है। तो सेकेंड टर्म इधर 3 जोड़ दो, तो a2 हमारा आ गया -1.50 प्लस -0.25, यहाँ 0.25, अगर ये जोड़ेंगे तो कितना है -1.75। इसी तरह a4 कितना आ जाएगा हमारा, a4 मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन आपके लिए लिख दे रहा हूँ, वो भी 1.75 प्लस 0.25, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2.00, समझ में आ गया, a4, यानी 4 टर्म निकाल लिए, ठीक है। इसी तरह ये आसान है, ये भी कर देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे ये अलग से, ठीक है। अब ये है चौथा क्वेश्चन, इसमें a1 तो दिया हुआ है -1, ये 4 है, 5 तक लिख लीजिएगा, ठीक, आसान है। a1 दिया हुआ है, a2 निकालना है, a2 क्या है -1 प्लस डी करना है, तो डी कितना है 1/2, a1 प्लस डी करना है ना,
तो कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा -1/2। A3 करना है, A3 करना है तो A2 प्लस डी, A2 कितना है -1/2 प्लस 1/2 विच इज 0। A4 करना है, A4 कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/2 क्या है मतलब A3 प्लस डी करना है, तो यह हो गया 1/2 प्लस में, है कि नहीं। फिर A5 करना है, F यानी A5 करना है, तो A5 करना है तो A4 प्लस 1/डी करना है, यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सही समझ में आ गया। आसान से बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये नहीं कि मैंने बताया तो आप खुद से सॉल्व भी नहीं किया, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3 का, ये भी मैं कुछ सब नहीं सॉल्व करूंगा, 2-3 बताऊंगा, ठीक। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये तो आसान है, तो ये आप जरूर होमवर्क तौर पे, फर्स्ट टर्म इतना आसान है ना, कॉमन डिफरेंस हटा देना है, ये भी आसान है, इसमें ये भी होमवर्क ही करना है आपको, कॉमन डिफरेंस अभी निकालने बताए थे, ये भी होमवर्क के तौर पे। ये देखिए बस, ये हम करते हैं चौथा क्वेश्चन है, इसमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो आसान है ना 0.6, ए क्या है 0.6, डी निकालना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 7 6 गया तो 1 1.1, सही है ना। चाहे तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, जो 2.8 माइनस 1.7 होना चाहिए, 1 आएगा 1 आएगा, सही है। समझ में आ गया, ये भी हमारा डी है। और आपके तसल्ली के लिए थर्ड भी बता देता हूँ, थर्ड आसान है लेकिन फिर भी देख लीजिए, 5 3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 4/3, ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे है, बाकी खुद से आप बनाइएगा कि डी इसका कितना आएगा। समझ में आ गया ना, A2 माइनस A1 है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सब नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन सही लग रहा है, जो बताने के लिए लगता है कि सही होगा, और ये बताए, ये तो आपको फ्रैक्शन नहीं आता होगा तब डिफिकल्ट लगेगा, वरना आसान है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट हिंदी ही क्वेश्चन, बस आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन में करना क्या है कि नहीं, जो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपी के लिए मैं कंडीशन बताया था कि उनका डी तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब कि एक कोई फिक्स नंबर होना चाहिए पूरा का। अगर एपी है, पहला तो एपी होना चाहिए, अगर एपी है तब कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोड टर्म लिखना है, तो हम 5वां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 5वां अच्छे से बता रहा हूँ, पहला तो एपी है या नहीं, तो एपी है या नहीं उसको चेक करने के लिए मान लो D1, हम D1 चेक करते हैं A2 माइनस A1 के बीच में, तो ये होगा 3 प्लस √2, है ना, 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 तो माइनस हो जाएंगे तो बचेगा √2, तो D1 आ गया √2। D2 करते हैं A3 माइनस A2, क्योंकि हम अभी D1 D2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि AP है, AP होता तो हम D लिखते डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है सब सेम है, लेकिन हम अभी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो अब करते हैं 3 प्लस 2 √2, सही है, माइनस 3 प्लस √2, ये 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक, क्योंकि माइनस में घट गया, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, बचेगा कितना 1 √2, तो यहाँ भी 2 √2 आ गया, ये सॉरी √2 आ गया। D3 करते हैं, D3 कितना आना चाहिए A4 माइनस A2, A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 माइनस 3 0, 3 √2 और 2 √2 1 √2, यानी 1 √2, यानी हमें क्या पता चला कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है, इसका मतलब क्या है AP है कि नहीं, AP है। अगर AP है तो हमें क्या करना है A1 बताना है, तो A बताने के लिए हमें क्या है 3 है, अब हमें 3 और टर्म लिखना है, तो 3 और टर्म लिखना है तो सब में √2 जोड़ देना है, तो 3 प्लस अगर A कितना टर्म है इसमें A1 है, ये A2 है, A3 A4, तो A5 हम कर देते हैं, तो A5 हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ देखो 1 √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 √2, है कि नहीं। फिर A6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, फिर A7 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, है ना आसान। ये क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया, समझ में आ गया। अब उसके साथ साथ फिफ्थ हो गया, उसके साथ ये होमवर्क है आपके लिए जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं तो आपको नहीं करना है, आसान है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कीजिएगा, आप जरूर कीजिएगा, ठीक। ये भी होमवर्क, ये नहीं, ये मैं बताऊंगा, सॉरी, ये भी होमवर्क के तौर पे कीजिए, वरना हो सके तो बता दूंगा। तो अभी हम करते हैं छठवा को, ठीक ना, 6th क्वेश्चन करते हैं।
सिक्स क्वेश्चन भी आसान ही है, देख लेते हैं एक बार फिर से। यानी 0.2 0.22 ऐसे करके बढ़ाते गया है ना। तो 0.2 0.22 0.222 0.222 इस तरह बढ़ता गया है ना। अब हम D1 निकालते हैं सबसे पहले, A2 माइनस A1, वो क्या होगा 0.22 माइनस 0.2, कितना आएगा ये 0.02 है कि नहीं। 0 पॉइंट ये 0 कट जाएगा तो सही है। ये कितना आएगा A3 माइनस A2, 0.022 माइनस 0.22। ये थोड़ा सीधा लिखा गया, ये थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए है कि नहीं। सॉरी, इसको यहाँ से हटा के लिख देते हैं यहाँ पे 0.02। ये कितना आएगा 0.002 आएगा है ना। D3 आएगा A4 माइनस A4 माइनस A3, तो 0.2222 वो कितना होगा 0.0002। तो क्या ये बराबर है आपस में, तो D1 नहीं बराबर है D2 के, नहीं बराबर है D3 के, नहीं बराबर है, मतलब AP है या नहीं, नहीं है। AP नहीं है तो हमें ना इसका A1 निकालना है ना कॉमन डिफरेंस निकालना है, समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन बता दूं दूसरा, देख लीजिए दूसरा भी आसान है फिर भी देख लीजिए। क्या है 2 5/रूट, आसान है 2 5/2 3 7/2 है, यही है ना। पहला D1 निकालते हैं, D1 निकालेंगे तो कितना होगा 5/2 माइनस 2। अब नहीं लिख रहा हूँ A2 माइनस A1, इसका मतलब ये नहीं आपको नहीं समझ है, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 यानी 1/2, सही है ना। सही है कि नहीं, आसान है ना। देखो इसको अढ़ाई, असल में इसको काटेंगे ना तो ये कितना लिखो पता है 2.5, और ये 3.5 लिखा है। 2 दूना 4, बचेगा 1, तो देखो 4 जा 1, 2 5 10, सही है, आसान है। D2 भी आएगा इतना ही 3 माइनस 5/√2, जो कितना आएगा 0.5 के बराबर, जो भी 1/2। और D3 भी आएगा उतना, कितना आएगा D3 1/2। तो ये तीनों बराबर है, D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, 3 के बराबर है। ये क्या है D, सब बराबर है, यानी AP है। AP है तो इसका हमें 3 टर्म और लिखना है, तो हमें 3 टर्म और लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ कितना भी 4 तक है, तो A5 क्या हो जाएगा A5 होना चाहिए हमारा कितना 7/5, 7/2 प्लस 1/2 होना चाहिए है ना। 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2 विच इज 4। A6 करेंगे तो कितना आ गया 4 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, एक 9/2। A6, सॉरी A6 है। A7 कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 विच इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया ना। और ए क्या था इसका, ए हमारा था 2, तो इसमें अगर इतना आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली 5 नंबर या 3 नंबर या जितना भी नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें बताता हूँ इसमें आपको करना क्या। ये देखने में ही लग रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी होगा क्या, हरगिज नहीं होगा। ये एपी होगा, हाँ एक ए है इसमें, एक ए जोड़े तो 2 1 3, तो एपी होगा। ये एपी होगा क्या, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर नहीं है। तो ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अगर D1 करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए, D2 क्या हो जाएगा A³ माइनस ए स्क्वायर, D3 क्या हो जाएगा A⁴ माइनस A⁴ यानी A³। क्या ये बराबर है आपस में, बिल्कुल नहीं बराबर है। D1 नॉट इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यानी ये AP हमारा है क्या, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया ना। अब कुछ बच्चे को डाउट होगा कि ये AP है या नहीं, क्योंकि रूट नहीं उन्हें पता होगा तो कहेंगे एपी नहीं है, या फिर कुछ कहेंगे एपी है। तो हम देखते हैं एपी है या नहीं, तो ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक, √2 पहला, ठीक है, ए तो सेम है। √8 को क्या हम तोड़ के लिख सकते हैं, जरूर √8 को √2 √2 √2 है ना, जिसे हम बराबर लिख सकते हैं 2 √2, क्योंकि ये स्क्वायर यानी जोड़ी में निकलता है बाहर, तो इसका एक जोड़ी हुआ तो एक 2 बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया। √18 कैसे लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा हमारे इस तरह। ये 9 को बाहर लाएंगे, यानी इसको चाहे तो हम यहाँ से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। सॉरी, फिर से लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 3√2, क्योंकि 3 स्क्वायर पेयर में है तो इसको एक बाहर लेकर आ जाएंगे। फिर 32 को कैसे लिखेंगे, 32 को लिख सकते हैं हम
√2 फिर √2 हो गया ना, 2 4 8 16 32, ठीक है। ये भी पेयर में हो गया, 2√2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 × 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बाहर, यानी 4√2। अब देखते हैं आसानी, अब कितना आसान हो गया ना हमारा देखने में। A1 कितना आ गया, √2। A2 कितना आ गया, 2√2। A3 कितना आ गया, 3√2। A4 कितना आ गया, 4√2। यानी एक एक √2 जोड़ा गया, तो ये भी है होगा, यानी जरूर होगा। इतना सॉल्व कर दिया, आप जरूर कीजिएगा। इसी को इस तरह सेम तोड़ के करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये सेम इसकी तरह है, समझ में आ गया ना। और ये भी आपके लिए होमवर्क है, अब आसान आसान है, कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम अभी तक क्या देख रहे थे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इतना समझ गए। अब हमें nth टर्म निकालना है, यानी एक एपी दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 14, तो हमें चेक करना है कि 14 कौन सी पोजीशन पे है, समझ में आ गया। अभी तक हम तो उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी तक हम जैसे A1 लिखते थे, A1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल A है। A2 का क्या लिखते थे, A1 + D, है ना। A3 का लिखते थे A2 + D विच इज 2A + 2D, ऐसे भी लिखते थे, है कि नहीं, दोनों सेम है। तो अब हमें लिखना है कि मान लो कोई बोल दिया A99, तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो या तो लिख सकते हैं A + 98D, क्या लिख सकते हैं हमें A98 + D, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी 98A जो होगा टर्म, उसमें D जोड़ देना है बस। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो सेकंड टर्म का तो मैं बताया था, A2 को A + D लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है कि ये जो फॉर्मूला हम हमेशा ड्राइव कर रहे थे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें कॉमन चीज है कि जो टर्म है उससे एक कम होता है। यानी हमारे यहाँ 2 है, तो 2 से एक कम होगा, तो 2 से एक कम करेंगे तो D आएगा। तो क्या निकल के आएगा, A + 1D, है कि नहीं। अगर यहाँ A3 है + D, तो A2 + D होगा। उसके अलावा एक और फॉर्मूला था, A होगा प्लस उसमें एक कम होता था, 2D लगा देते, तो 2D 3 - 1। तो इसी पैटर्न पे हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं nth टर्म के लिए। यानी कि जो हम अगर n टर्म का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो n तो रहेगा, उसमें एक बस घटा देना है, क्योंकि है कि नहीं, क्योंकि 4 का निकालते थे, यहाँ 3 होता था, तो 4 में से घटाएंगे तो 3। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया क्या, कि अगर nth टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस n - 1, यानी जो टर्म उससे घटा देना है उतना d, यानी उतना इंटू कर देना है, तो हमारा वो टर्म निकल जाएगा। उसका खूबसूरत सा प्यारा सा फॉर्मूला है, जो हमें क्या करना है, याद करना है, और याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, मेरे साथ बोलिए, an यानी nth टर्म बराबर होगा a फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, n क्या हमारा टर्म है, समझ में आ गया ना, कौन सा टर्म है, समझ में आ गया। यानी मान लीजिए हम A10 निकालने बोले, तो आप ऐसे कीजिएगा, A10 A प्लस n यानी 10 - 1 इंटू डी। सेम देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा तो अभी समझ में आएगा कि ये तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे थे। बस एक फॉर्मूला याद करने के, याद क्या करना है, 9D पहले बताते, अगर 10th टर्म निकालना तो घटा कर D लिखना है, ये पहले भी कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। बस एक फॉर्मूला के तौर पे याद करना है, an = A + n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी, जरूर याद करना है, समझ में आ गया ना। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप MCQ और 2-3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या था अभी बताया मैं, कि फॉर्मूला an = A + n - 1 इंटू डी, जहां क्या है, an क्या है, nth टर्म है हमारा, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n टर्म नंबर है, समझ में आ गया ना। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, अब एक एपी दिया हुआ, उसका 10th टर्म, अभी खुद से बनाने की कोशिश करना है, हमें फॉर्मूला तो पता है, तो 10th टर्म निकालना है, यानी A10 निकालना है, ठीक है, A10 निकालना है। पहला टर्म दिया हुआ है सही, A तो दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, AP है, इसका मतलब हमें अब सब चेक नहीं करना है, AP है तो कोई भी एक A2 - A1 कर दो, आराम से निकल जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो डी हमारा 5 आ गया, तो फॉर्मूला लिखते हैं A + n - 1 इंटू डी। ए कितना है, 2 है ना, ये कितना है, 2 है, n कितना है, 10, उसमें एक घटा, और डी कितना है हमारे पास, 5, कितना निकल के आएगा, 2 9 इंटू 5, ये क्या, 45 + 2, 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47, विच इज अवर आंसर। कोई पूछेगा 10th टर्म कितना होगा, तो हम बोलेंगे 47। हमें पूरा लिखने की जरूरत पड़ा क्या, नहीं, हम तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। इसमें भी सब क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, 5.2 है, सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आराम से आप खुद भी कीजिएगा। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड करा देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कर लेते हैं, ठीक ना, साथ में इसमें और कुछ करने लायक है,
तो ये भी करा देता हूँ। ये आसान, लेकिन हालांकि आसान है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ये आसान है, ये आप खुद निकालिएगा। सेम फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अभी बताया हूँ, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें से यूज करना है। ये भी अभी होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। मैं बता रहा हूँ आपको फोर्थ वाला, ठीक। अब फोर्थ कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, तो क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिए ए कितना दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमारा -8.9 और डी दिया हुआ है 2.5 और एन नहीं दिया हुआ है, यानी एन हमें ढूंढना है। लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है, क्या, ए एन दिया हुआ है। ए एन दिया हुआ है, सॉरी बार बार स्लाइड आगे चला जा रहा है, 3.6 है ना। ये हमारे पास दिया हुआ। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कोई सा नहीं, अभी तक जो पढ़े वही यूज करेंगे, नया थोड़ी ना आएगा। टी एन या ए एन दोनों से इसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना। टी से टर्म या ए से भी टर्म को दिखाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन दिया हुआ है कितना, 3.6। ए कितना दिया हुआ है, -18.9, ठीक है। टर्म तो नहीं दिया हुआ है, तो एन माइनस वन ही रहने दो। लेकिन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है का, यस सर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल है। कॉमन डिफरेंस जब दिया हुआ है तो हम उसको सेम इंटू कर देंगे। अब इसको करते हैं, यहाँ बीच में प्लस है ना, 3.6 इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में जाएगा 18.9, ये हो गया एन माइनस वन इंटू 2.5। अब इसमें जोड़िए तो कितना होगा, 5 बचेगा 21, 22.5 आना चाहिए, ठीक। अब इसको इंटू कर लेते हैं, या इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। एन माइनस वन को रहने देते हैं और डिवाइड करते हैं 2.5 से। इससे काटेंगे तो कितना में कटेगा, यानी इसको काट सकते हैं हम लोग कितना, समझ लो 2.5 से ही डायरेक्ट काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा, मान लो कितना, ये 1 4 8, ये 9 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा कितना टर्म होगा, मान में इधर 9 हो गया, एन माइनस वन यानी एन हो जाएगा हमारा 10, यानी हम बोल सकते हैं कि 10वां टर्म है कि नहीं। हम आराम से बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा टर्म है, 10th टर्म है, ठीक। आसान है, इसको आप आराम से कीजिएगा। फिर अगला कौन सा क्वेश्चन था जो बताना था, ये वाला। ये तो 5th बहुत आसान है, फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ। ए दिया हुआ है, ए 3.5, ए दिया हुआ है 0, ए दिया हुआ है 3.5, डी है 0, डी है 0, डी है 0, एन दिया हुआ है 105, 05। अब हमें निकालना है टी एन, आसान है। ए दिया हुआ है 3.5 प्लस दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और ये है एन दिया हुआ 105, 10 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, इंटू जीरो करना, ये तो जीरो ही आ जाएगा। तो टी एन कितना आ गया, 3.5। क्यों 3.5 आया, सोचने वाली बात है, यहाँ से समझिए। क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है, यानी नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही तो सब टर्म होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3.5 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। समझ में आ गया ना। बाकी क्वेश्चन आपके लिए जरूर कीजिएगा घर से आराम से। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला है कि 13 टर्म यानी अगर 13 टर्म निकालते हैं तो T30 निकालते हैं तो कितना होना चाहिए, तो ए है हमारे पास, याद रखिएगा ए दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए आप समझिए ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, डी 7 माइनस 10 होना चाहिए, तो हो गया -3, है ना। 7 माइनस 10 होना चाहिए, तो कितना आ गया, -3, यानी नंबर घटेगा। इतना तो समझ में आएगा, जब घटेगा तो ये दोनों तो हरगिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घटेगा तो 4 के बाद घटेगा तो माइनस में जाना चाहिए, तो बढ़ रहा है तो ये तो प्लस में, तो ये तो हरगिज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हम यहाँ पे है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना दिया हुआ है, 10, प्लस में एन हमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए एन दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 माइनस वन, डी दिया हुआ है कितना, -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, इसको इंटू करेंगे अगर तो कितना आएगा, ये 96
7 आना चाहिए, है ना, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, -87। T30 कितना आ गया, यानी ये हमारा ऑप्शन डी सही होना चाहिए, है कि नहीं। समझ में आया कैसे हुआ डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 11 टर्म, ये आपके लिए होमवर्क है। माइनस, ये आसान है, अभी इतना तक हम लोग क्या किए हैं, ये सब कर चुके हैं, तो इसके लिए अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमारा इतना ही होगा, है ना। इसको इंटू करके देखें तो कितना आएगा, 29। 29 इंटू करेंगे -3 से कितना आना चाहिए, 3, 27, 7, 6, अरे सॉरी, ये आना चाहिए 30, 60, 90, तो 97 नहीं आना चाहिए, सॉरी सर, 87 आना चाहिए ना। 87 आना चाहिए, तो 87 से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 77। तभी सोच रहा हूँ मैं गलत कर दिया था इंटू, सॉरी फॉर दैट। आप ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन होगा, ये आप जरूर बनाइएगा, ठीक ना। फिर अगला देखना है क्या, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और कैसे ये मिलेगा। एक तो हमारे पास डी मिल जाए तो मिल जाएगा, क्योंकि A1 है तो A1 में जोड़ेंगे तो A2 कैसे बनता है, A2 A1 प्लस डी होता है कि नहीं। लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं, डी को, क्या जरूर निकाल सकते हैं, डी को निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास A3 है 26 और A3 है 26, ठीक ना। और A3 बराबर होता है, किसके बराबर होता है, A1 प्लस 2D, सही है। ये है हमारे पास 26, A1 हमारे पास है 2 प्लस 2D, डी नहीं पता है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 24, ये है 2D, डी बराबर हो गया कितना, 12। इसमें दो में से कितना जोड़ेंगे, 12, दो में जोड़ दो 12, यहाँ गया ना, 2 प्लस 12 कितना गया, 14, यहाँ आ गया 14। समझ में आ गया। अब 14 में फिर 12 जोड़ो तो हो जाएगा 26। पहला क्वेश्चन तो बन गया। ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क रखते हैं, ये मैं बताता हूँ, और हो सके तो ये भी बता दूंगा, ठीक। जगह नहीं होता तो यहीं बताता हूँ। अब इसमें आसान है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। पहला तो डी निकालना है, तो डी निकालने का तरीका है, ये तो 6 है, समझो 6 पहला, समझ में आ गया। तो पहला डी हमारा कितना निकला, 14। अब हम निकालते हैं किसका, फोर्थ का। तो पहले फोर्थ के लिए करेंगे क्या, ए तो हमें दिया हुआ है, ये है -4, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे तो सही। A4 दिया हुआ है। अब हम अगला करेंगे A6, A1 2 3 4 5 6, ठीक है। A6 हो जाएगा हमारे पास 6, जो होगा A1, सॉरी, A1 प्लस 5D, यही तो होना चाहिए, सही है ना। अब A1 प्लस 5D है, A1 दिया है D, तो हम इससे चाहे तो निकाल सकते हैं, D हमारे पास आ जाएगा। तो D निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या आ गया, D, सॉरी, इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं सबसे पहले, जो जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट करते हैं, तो आराम से आ जाए। A1 कितना है, -4, तो 6 बराबर -4 प्लस 5D, इधर जाएगा तो 11 5D, D बराबर हो जाएगा 11/5। D बराबर कितना हो गया, हमारे पास 6 है ना इधर, और ये 4 है, तो ये तो हमारे पास 10 होना चाहिए ना। तो ये 10 है, तो ये 10 है, तो 5/2, तो हमारे पास D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 2 के बराबर। अब जब D आ गया तो ये सब पुट करना आसान हो गया। जब D आ गया 2, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2, है ना। क्योंकि हमें पता है ये A2 है हमारा, अब A2 होता है A1 प्लस D, तो A1 है -4, तो यहाँ करो -4 प्लस 2, तो -2 आएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे -2 प्लस 0 आएगा, है ना। फिर यहाँ 2, फिर होगा 4, यहाँ पे 4। समझ में आ गया। सेम इसी पैटर्न पे ये भी बनाना है, समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। मान लीजिए ये 36 है, तो हमें डी निकालना है, बस डी निकालने का तरीका बहुत आसान है, बता दिया तो अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर से पीला से बताते हैं इसका, ताकि समझ में, इस क्वेश्चन को बताते हैं लास्ट ही, ग्रीन नहीं पीला चाहिए, ताकि समझ में आए कौन क्वेश्चन किससे सॉल्व किए, ठीक ना। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 38। 38 क्या है, T2 यानी A2, ठीक ना। A2 कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस D, ठीक है। 38 इज इक्वल टू A1, A1 तो नहीं दिया हुआ है। अब हमें लफड़ा हो गया, A1 नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है। फिर भी इससे हम A1 भी नहीं है, D भी नहीं दिया है, ठीक है। एक चीज़ तो दिया हुआ है ना। अब ये हमारे पास है T2, ये 3 4 5 6, हमारे पास A6 भी दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, मतलब A1 प्लस
5d। A1 कितना दिया हुआ है नहीं पता, A6 लेकिन -22 है, A1 नहीं पता है, -22A प्लस 5d। अब ये एक इक्वेशन आया और हमारे पास ये एक इक्वेशन आया, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है सेकेंड इक्वेशन में से, तो 2 में से जब घटाएंगे इसमें से तो 1 तो कट जाएगा, है ना। और हमें पता है कि जो भी आएगा हमारा वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि ये घट रहा है, इधर पॉजिटिव में था इधर नेगेटिव में है। तो हमारे पास ये जब घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे आपस में तो घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए -22 -38, यानी 2 में से घटा रहे इसको, जब इसको घटाएंगे तो ए है तो घट के कट गया, तो यहाँ बचेगा 4d। अब 4d ये हमारे पास ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास -60, ये हो गया 4d और d बराबर कितना हो जाएगा 60/4। 60/4 कितना हो जाता है, 4 एकम 4 बचेगा 2 5। d बराबर कितना आ गया -15। समझ में आ गया ना, -15 कैसे आया, d बराबर कितना आ गया -15। अब हमें यहाँ पे देखिए इधर जाएंगे तो घटाना है, लेकिन उल्टा जब बढ़ाएंगे तो जोड़ना है, तो 15 जोड़ देंगे फर्स्ट में तो कितना आ जाएगा 53, 38 में से घटा देंगे 15 तो 23, है ना। फिर ये होगा 23, फिर आएगा 8, फिर आ जाएगा इसमें घटा देंगे तो -7 -22। समझ में आ गया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन आप समझिएगा इसको ध्यान से तो आराम से बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज 78। अब ये चेक करना है कि 78 कौन सा टर्म होगा, यानी हमारे पास 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A4 दिया हुआ है, सॉरी AN दिया हुआ है, क्या 78 है। समझ में आ गया ना, एन नहीं दिया हुआ, AN दिया हुआ है, लेकिन टर्म दिया हुआ है लेकिन नंबर नहीं दिया जो कौन सही है। जब तो हम क्या करेंगे, AN दिया हुआ है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन निकालना है बस। तो 78 ए है हमारे पास 3 प्लस इसमें डी कितना होगा, डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चाहिए, बस बड़ा टर्म को छोटे टर्म से, बड़ा टर्म में से छोटा टर्म घटा देना। A1 यहाँ A1 है, A1 तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। ये हमारे पास आ गया n माइनस 1 5, ठीक है ना। ये इधर जाएगा 78 माइनस 3 हो जाएगा n माइनस 1 5, ठीक है। ये इसमें से घटा देंगे 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 5 डिवाइडेड बाई 5, इधर हो जाएगा n माइनस 1, काट दो 1 बचेगा 2 5, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। यानी कौन सा टर्म होगा ये हमारा, कौन सा टर्म होगा, 6th टर्म हो, 16th टर्म होगा। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आसान है। अब ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अब ये हमें दिया हुआ, अभी भी दिया हुआ है सेम सेम ऊपर की तरह दिया हुआ है, हमें बस बताना है कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो ये भी सेम उसी तरह बनेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, बस बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया ना। यानी पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म होंगे, भाई जितना आखिरी आएगा यानी 10 होगा तो 10 टर्म होंगे, तो बस वही निकालना है हमें, TN निकाल अभी निकालना है, N निकालना है। समझ में आ गया, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये सिक्स्थ के लिए थोड़ा सा सिक्स्थ, अब हमें कैसे समझ में आएगा। अभी तक देखिए कोई टर्म है या नहीं चेक करें, एन हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में ही बताता हूँ, एक एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई एक नंबर को चेक करना है कि हमारे टर्म में है या नहीं, तो एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर अगर है तो बोलेंगे कि ये टर्म हो सकता है, टर्म नंबर हो सकता है। लेकिन ये अगर जैसे मान लीजिए आ गया कोई डेसिमल नंबर, ये हो गया क्या, बिल्कुल नहीं होगा। समझ आ गया ना, वही चेक करना है। ए है हमारा 11 और डी कितने दिया हुआ है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11, और टी एन दिया हुआ है -150, है ना। सब कुछ दिया हुआ, समझ आ गया। ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। -150 ए
ए कितने दिया हुआ है 11 प्लस n-1 नहीं दिया हुआ है, n-1 नहीं दिया हुआ, और हमें क्या नहीं दिया हुआ है 3 दिया हुआ है -3। ठीक है, सब दिया हुआ अब आसान है। पहले -150 -11 इधर आ गया, n-1 -3, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर हमारे पास आएगा 160। इसको काटना है हमें किससे, 3 से काटना है ना, तो डिवाइडेड बाय -3 n-1, क्या ये कटेगा आपस में, काट के देख लेते हैं 15, तो ये लगभग कटेगा 5, 15 बचेगा 3, 3 3 9 3 इस तरह नंबर यानी पॉइंट में आ गया, +1 कर दो, यानी +1 करेंगे तो हमारे 4 3 3, तो ए इस तरह एक इंटीजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या एपी होगा, हरगिज नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना, तो ये आसान था, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एपी है या नहीं, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा जो नंबर आया वो एक एपी इंटीजर ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो अगर लिखना हो ये टर्म हमारे एपी का होगा या नहीं, तो नहीं, बिकॉज एन ई, ऐसे लिखेंगे, क्या लिख देना, एन इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एपी। समझ में आ गया, इन एपी, समझ में आ गया ना, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 31 टर्म दिया हुआ है और 16 दिया हुआ, सेम है। ये क्वेश्चन आप होम कीजिएगा, मैं 7 बताता हूँ, 7 बताता हूँ, ये आसान ही है। 7th क्या क्या दिया हुआ उससे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे डाटा। हमें निकालना क्या है, 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म दिया हुआ है। 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 10D, है ना, यही लिख सकते हैं। एक है 16 टर्म दी हुआ है, A16 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 15, ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी 30 A1 प्लस 10D, सही है। 73 A1 प्लस 15D। इसमें एक चीज दिखने में समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये तो बढ़ने वाले एपी है, समझ में आ गया। हम अगर इससे घटाते हैं, तो अगर हम इससे घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, घटाने पर हमारे पास घटाने पर आना चाहिए, इससे अगर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, तो 5 आएगा इधर, और इधर कितना आ जाना चाहिए 3, 35 होगा, ये तो घट जाएगा, इधर बचेगा 5D, यानी D बराबर हमारे पास आएगा 7, है ना, इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 5 कम 5 5 से 32, ठीक है। तो D तो हमारे पास आ गया 7, यानी हम D निकाल लिए, यानी D कैसे हो जाएगा 35/5, तो हमारे पास जो D आ गया 7। अब सवाल में एक मोड़ आता है, क्या कि हमें निकालना है 31, यानी A31 निकालना, तो A1 हमें निकालना ही पड़ेगा। तो A1 निकालने का आसान तरीका है, 7D निकल गया, तो D निकल गया, तो इस किसी एक में पुट कर देते हैं बस, मान लीजिए 38 है, बराबर A1 बराबर प्लस 10 इंटू 7 हो गया 70, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, घाट के कितना आना चाहिए, A1 आना चाहिए कम से कम 32, है ना, -32, है ना, -32, तो यहाँ पे आ गया -32 प्लस -32 प्लस टर्म कितना हो जाएगा n-1 करेंगे तो यानी फॉर्मूला जो यूज हो रहा है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे 31 है तो एक घटाएंगे तो 30 हो गया, इंटू डी कितना है 7, अब ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 30 से करेंगे तो कितना 21, 210 होना चाहिए, 210 और -32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 178। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे निकालना है, ये आसान है, बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वो 10th बताऊंगा, ठीक ना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। द 17th टर्म ऑफ AP इट्स 10th टर्म बाई 7 एक्सीड्स, यानी आगे है, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स, अगर यानी उसका जो 10th टर्म है ना, जो उसका 10th टर्म है उससे उसका 17th टर्म 7 आगे है, पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हम क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि 17th टर्म, तो पहला तो A7 कितना है, A प्लस 17 माइनस 1
इंटू डी। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। फिर A17 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस 16D। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह A10 निकालेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, A10 का होना चाहिए A1 प्लस 10 का 9D। आसान है, कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या है कि कॉमन जो उनके बीच में जो गैप है वो कितना दिया हुआ है, यानी A70 माइनस A10 वो है 7। अब ये कितना हुआ हमारा, ये था A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। यहाँ पे ए घट जाएगा, यानी ए कट जाएगा, ये माइनस कट गया, ये और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 उधर 6 7 7 डी इज इक्वल टू 7, यानी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ में आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1। तो इसलिए आसान है, आप खाली क्वेश्चन समझना है, फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएंगे। बस 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी उसके बाद आप खुद कीजिएगा। और आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन के बाद कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा टर्म इतना दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी। और ये खुद से बनाने की कोशिश करना है, समझे। नहीं बनाएगा तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, आप कितना भी फॉर्मूला रट लिए हो, लेकिन बनाने की कोशिश करना है ताकि आप समझे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन बताते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन पिक करते हैं ओनली। एक 14 बताएंगे और हो सके तो एक 16। उतना स्पेस होना चाहिए बस, हाँ स्पेस तो है, यानी पहला 11th। बाकी आपके लिए सब होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन में है कि 11th क्वेश्चन यहीं पे बताते हैं, विच ऑफ द टर्म, यानी कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी जो 54वां टर्म है, यानी 54th पे जो टर्म होगा उससे ज्यादा होगा कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा, है ना। तो पहला तो ये क्वेश्चन समझना है। अब हमें समझना है कि इसमें ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है 3। डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करके कितना आ जाएगा, 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 3, सॉरी 13 नहीं 3, 15 माइनस 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 12। समझ में आ गया। अब अगला है A54। A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ये पता होगा आप कैसे लिख रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन में रिपीट नहीं करना चाहता। ये हो गया इस तरह, ठीक। अब हमारे पास डिफरेंस है तो हम 54 टर्म निकाल सकते हैं, और डिफरेंस दिया हुआ है 12, और ए भी दिया हुआ है हमारे पास कितना, ये दिया हुआ है 3, तो ये 3 यहां पुट करेंगे, तो हो जाएगा A54। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास कितना, तो ये हमारे पास डी पुट कर दिए तो हो गया 53। तो ये इंटू करेंगे तो कितना होगा, A54 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इंटू करो तो कितना हो जाना चाहिए 6 3 6 प्लस 3, यानी बराबर कितना हो जाएगा, A54 कितना है, ये आएगा 6, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 6, ये हमारे पास आ गया A54। A54 ये कितना आ गया 639, है ना, 639 आ गया। अब उसमें कितना है, कितना ज्यादा होना चाहिए, मोर देन इट्स, यानी हम समझ में आए कौन सा टर्म होगा। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गया, ठीक है 51। तो इसमें हम क्या करेंगे, 132 जोड़ देंगे और चेक कर देंगे कि वो हमारे पास कौन सा टर्म, वो एक नया टर्म आना चाहिए, जो आएगा वो हम चेक कर लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 771। समझिए क्या, हम पहले 54 टर्म को निकालें, वो कितना है 639। 639 में ये बोल रहा है कि इससे एक 132 ज्यादा है, वो कौन सा टर्म है। समझ में आ गया ना। तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम 132 जोड़ दे रहे हैं, हमारे पास एक नया टर्म आ गया 771। अब हम 771 को चेक करेंगे कि ये कौन सा टर्म है 771। अब हमें n नहीं पता है अभी, सही बात है n नहीं पता है, लेकिन a तो पता है हमारे पास 3 है, प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 कर दो। d कितना दिया है, d हमारे पास था 12। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 इसमें 771 माइनस 3 कर दो, n माइनस 1 है 12। अब ये जब करेंगे तो 3 कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 3 तो 1 हो गया, तो ये हो गया 768, है ना, 768 आ गया, और डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं
तो ये आ गया 1 - 1, इसको काटते हैं 12 से। जब इसको 12 से काटेंगे तो आ जाना चाहिए हमारे पास 12, फिर बच्चे 48, 60, 72, 6 आ गया है ना। यहाँ बचेगा 4, जो भी बच्चे 5 चौके 48, n-1। अब कितना आसान हो गया, यहाँ पास जस्ट 64 इज इक्वल टू n-1, यानी n बराबर कितना आ गया 64 + 1, यानी n आ गया 65। तो अब यही क्वेश्चन था हमारा क्या, कि विच टर्म, कौन सा टर्म है एपी का जो जो 132 ज्यादा होगा इसका जो 54th जो टर्म है उससे। तो हम सिंपल क्या किए, 54 टर्म निकाले, उसमें 132 जोड़ दिया, चेक कर लिए कि कौन सा टर्म होगा, बस हमारा निकल के आ गया। समझ में आ गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया 65, यानी 65th टर्म, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा मैं बोला था बताने के लिए, अगला क्वेश्चन है 14, यानी 14 बता। 14 में करना क्या है देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 2050, 2050 नहीं 250, यानी 10 से लेकर, तो ये आसान है, कैसे आसान है बताता हूं। एक तो पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो जो हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन बोल रहा है, यानी 10 से ऊपर, तो सबसे छोटा नंबर जो 10 से ऊपर काटता हूं वो है 12, ठीक है। 4 दूना 8, 4 12, 16, इधर बढ़ते जाएगा, यानी 4 तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूं, ये आप सॉल्व खुद से कीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14, पहला जो टर्म है 10 से लेकर 250 तक, इसके बीच में, तो पहला जो सबसे छोटा नंबर होगा क्या होगा हमारा 12, 12, 16, 20, ऐसे बढ़ते जाएगा। और सबसे आखिरी जो नंबर होगा 4 से कटना चाहिए, वो कितना होगा, मान लो कितना कट रहा है तो देखते हैं काट के। तो 4 एकम 4, 4 छक 24, बचेगा 1, 4 दूना 8, यानी कितना कटेगा, इतना कटेगा, है ना। काट के देखते हैं, 4 से 24, 4 दूना 8, यानी 10 रहा तो नहीं कट रहा है, यानी आखिरी टर्म भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस क्या। ए भी दिया हुआ है 12 है, डी भी दिया हुआ है हमारे पास 4 है, टी एन दिया हुआ है 248 है। बस अब हमें निकालना है एन, इतना देर से तो निकाल रहे हैं, तो आराम से इसको भी निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आसान है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताना था, और डिटरमाइन द एपीस जिसका थर्ड टर्म इतना है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, यानी अच्छा मतलब हम 60 टर्म निकालना है वो अलग चीज है। पहला क्या, सेवंथ टर्म एक्सीड्स है फिफ्थ टर्म बाई 12। समझ में आ गया, सेवेंथ टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेवेंथ टर्म यानी A7, T7 या A7 बराबर ही है, T7 भी A7 भी। तो क्या है T7 में, A7 को हम लिख सकते हैं A1 + 6D। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं A5 = A1 + 4D। इतना हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल क्या है कि एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कौन कर रहा है, जब एक्सीड कर रहा है तो एक्सीड कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसमें से घटा दो, घटाने के बाद फिर घटाएंगे तो उसके बराबर आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो A7 - A5 वो बराबर 12 आना चाहिए, सिंपल ही है। तो A1 + 6D माइनस ब्रैकेट में A1 + 4D, A1 सॉरी आप ध्यान दीजिएगा, A1 जहाँ लिख रहा हूँ ना वो फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि A और A1 में कोई डिफरेंस है, A1 और A1 मैं ऐसे ही सेम लिखते रहा हूँ। समझ में आ गया ना, यानी A यहाँ पे A1 ही है, ठीक है। ये ए कट जाएगा माइनस से, 6 में तो जाएगा, 2D बचेगा 12, तो D बराबर हो गया 6, ठीक है। अब हमसे पूछ कितना रहा था, 16वां पूछ रहा था, तो 16 कितना हो जाएगा, तो 16 कैसे निकालेंगे। और A1 निकालना है, तो A1 तो आसान हो गया, 6 निकल गया, तो 6 यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 6 पुट करते हैं, तो 6 × 6, और A7 हमारे पास दिया हुआ है शायद, सॉरी A7 नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास अब एक और तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास D तो आ गया ना, अब इसके बाद D आने के बाद करना क्या है, कोई भी एक टर्म हम पुट कर लेंगे, A1 + हाँ क्वेश्चन क्या है, टर्म यानी डिटरमाइन द एपी हुज टर्म इज 16th। अच्छा टर्म इज 60 है, यानी थर्ड टर्म कितना है 60 है, तो अब हमें ए भी निकालना है, आसान से निकाल लेंगे ए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 60, थर्ड टर्म 60 है, यानी 3 हमारे पास 60 दिया हुआ है, कितना आसान हो गया फिर,
तो 60 दिया हुआ था, T3 इज इक्वल टू 60 है, तो 60 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 2D। तो A1 तो हमारे पास नहीं पता है, A1 प्लस 2D, 2D कितना हो, 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 हो गया, छेदना 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A1। तो A1 आ जाएगा हमारे पास 4, समझ में आ गया ना। A1 कितना आ गया हमारे पास 4, A1 हमारे पास 4 आ गया, तो उसका AP क्या हो जाएगा, तो 4 4, अब उसका AP क्या होगा, 4 होगा। उसमें हमारे कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 4 6 10, 4 10, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 6 10, उसके बाद कितना आ जाएगा 16, उसके बाद कितना आ जाएगा 22। इस तरह पे जाता रहेगा, समझ में आ गया ना। आसान है चैप्टर, बस 2-3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म। फिर नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ओके, फाइंड द 20th। अच्छा, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये समझने वाली क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन। और एक कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक और सम ऑफ द फोर इज, आसान है, बाकी नहीं बने तो आप होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं बने तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, बाकी ये भी होमवर्क है। पहला करते हैं सोल्व 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ क्या रहा है पहली बात तो 17th क्वेश्चन में, फाइंड द 20th टर्म, यानी 20 टर्म पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें 2-3 मेथड हो सकता है, बहुत आसान है। या तो हम चाहे तो पहले तो टी एन निकाल सकते हैं, समझ में आ गया ना, टी एन निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आसान है, मैं बताता हूँ कैसे आसान है, देखिएगा कैसे। एक मैं अपना मेथड देता हूँ आपको, पहले जो एक तरीका उससे बता देता हूँ, उसके बाद अपना तरीका से बताता हूँ। हम चाहे तो इसका कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है पता है, ये बढ़ रहा है, मतलब इधर से ये घटेगा, तो 3 में से कितना जोड़ेंगे, 5 तो 8, तो इधर 3 घटा दो, तो घटा देंगे। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा, इसमें से 5 घटा दो, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 248, फिर 5 घटाएंगे तो 243, ये जाते जाते 13 8 3, ये पी बन गया। अब ये 20 पूछ रहा है, तो इधर से 20 लेना है, तो आसान हो गया। अब डी हमारा कितना हो गया, तो ये घट रहा है, तो डी हो गया हमारा -5, समझ में आ गया ना। ये कितना हो गया 253, समझ में आ रहा है ना, आसान है ना। अब एन कितना है, तो एन हमें निकालना ही है, सॉरी एन निकालना नहीं, एन पूछ रहा है, TAN पूछ रहा है, तो एन तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना हो गया हमारे पास, ए हो गया 253, n-1, एन कितना हो गया 20, -1 इंटू डी, डी कितना हो गया -5। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया नहीं। ये जब रिवर्स किए हैं, सीक्वेंस जो हमारा एपी था उसको हम रिवर्स किए, और उसके बाद से जो मेथड उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, अब आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, अगर इसको इंटू करते हैं किससे, 19 हो जाएगा ना, 19 इंटू 5 करेंगे, 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 19 इंटू 5 करेंगे तो 95, 253 प्लस -95, ये घटाने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 150, है ना। 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, 8, सही है, सही है 158। समझ में आ गया। एक मेथड ये है, हम चाहे तो ये आसान मेथड है ना, आसान लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। तो हमारा कौन सा टर्म है 20th 158 हो जाएगा। अब हम चाहते तो क्या कर सकते हैं मालूम है, चाहते तो TN निकालते, ठीक है, TN निकालते। और करते कैसे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, बस इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा, ध्यान से। जैसे एक टर्म है, इसमें मान लीजिए आ गया, अभी हमारे पास आता टोटल, मान लीजिए 30 आता, तो मैं बोलता आखिरी से 10, तो पीछे से कौन सा होता हमारा, पीछे से जस्ट 21वां आता है कि नहीं, यानी आखिरी से 10, तो शुरू से हमारे 21वां जाता वो। ध्यान ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5, फर्स्ट से फोर्थ बोल रहा हूँ, है ना। और टोटल कितना है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। आगे से फोर्थ, तो पीछे से कितना होगा सेकेंड नंबर पे, यानी जो एक घटा के उसके बाद +1 करना है, बस। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, ये भी आसान है। फिर 18वां क्वेश्चन बस सॉल्व करते हैं, 18वां लास्ट है, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक। 18वां में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। ओके,
और बोल रहा है क्या, सम ऑफ द 6th और 10th टर्म एपी, बोल रहा है फाइंड द 3 4। आसान है, हमें निकालना क्या है समझिए, यानी निकालना क्या है, फोर्थ टर्म, पहले तो 4 लिखना है, A4 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 3D, ठीक है। और 8 टर्म, तो A8 निकालना है तो हो जाएगा A प्लस 7D। अब हमें करना क्या है, समझने वाली बात है, करना क्या है, जोड़ देना है। कौन सा, हमारे पास दो क्वेश्चन है कि इनका सम कितना है 24 है, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, सॉरी ये ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा 24, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24, है कि नहीं। अब हम चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A बचेगा प्लस 5D बचेगा, यहाँ 2, ये 2 काट दोगे तो यहाँ पे 24, तो ये 2 और ये 2 काट गया तो ये हो जाएगा 12, यानी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन ये आ गया। अगला क्या था, अगला था हमारे पास कि अगला क्वेश्चन में था क्या है कि 6th और 10th, 6th तो A 6th हो जाएगा A प्लस और A10 हो जाएगा A प्लस 90। ये दोनों को जोड़ने पर कितना था, ये दोनों को जोड़ने पर था हमारे पास कितना था 44, है ना। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, ये सोचिएगा ये 9 है ना। तो ये 2A प्लस 5 9 कितना हो जाएगा 14D, सॉरी 2A, ये करने पर हमारे पास आ जाएगा 44, इसमें से कॉमन ले देंगे तो A आ जाएगा प्लस 7D आ जाएगा इज इक्वल टू 44, ये काट सकते हैं, है ना। तो ये बच जाएगा 2 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 7D, समझ में आ गया ना। अभी तो हम चाहे तो इन दोनों को घटा सकते हैं, घटा देंगे तो कितना आएगा 1 में A तो कट जाएगा, 7 तो 2D आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2, तो ये 10 हो जाएगा, तो D बराबर आएगा 5, D बराबर कितना आ जाएगा 5। अब जब D आ गया तो हम चाहे तो डी पुट करके हम आराम से अब निकाल सकते हैं, डी पुट करेंगे 2 में और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये 18 का है, समझ में आ गया ना। बाकी ये सब आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट नहीं है, आप बना सकते हैं। डी निकल गया, फिर ए कैसे निकालेंगे, तो ए यहाँ पुट करो, डी यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, और दोनों को आपस में जोड़ने पर पता ही है क्या आ रहा है, तो जोड़ने पर जो आ रहा है, यानी जैसे ये है हमारे पास, ये इक्वेशन बना नहीं ये वाला, यहाँ पे डी पुट कर देते हैं तो ए प्लस डी कितना आया 5 आया, 25 हो जाएगा 12 है, तो ए बराबर 12 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ए बराबर -13, ए बराबर कितना आ गया -13, फर्स्ट टर्म आ गया -13, तो इसमें से माइनस प्लस 5 जोड़ना है ना, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तीन टर्म आ गया, समझ में आ गया ना, आसान है। इस तो इतना आराम से आप पहले सॉल्व कीजिए, और जो फॉर्मूला है इसमें मेन फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। बाकी आपके लिए सब होमवर्क है, ये 3 बन चुका है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।